आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ आयरन रॉड कनेक्टेड टू ए स्मॉल हैवी बॉब इफ इट इज डिजाइन टू कीप करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो इन 24 आवर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, पहले ये समझते हैं कि वो फास्ट या स्लो होगी ही क्यों क्लॉक। ठीक है, तो टाइम पीरियड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन रूट एल बाय जी, मतलब ये फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि जो डेल्टा एल होता है यानी चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो एल अल्फा डेल्टा टीटा। यहाँ डेल्टा टीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो सपोज अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो डेल्टा एल हमारे पास राइज करेगा, मतलब डेल्टा एल पॉजिटिव आएगा। समझ गए, पॉजिटिव आएगा तो यहाँ हमें इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, जो पेंडुलम की लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। अब टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि जो घड़ी है वो स्लो हो गई। कैसे, देखो मान लो सपोज कि 4 सेकंड में वो क्लॉक क्या, देखो 4 सेकंड टाइम पीरियड है हमारे पास, तो क्लॉक यहाँ से यहाँ जाती थी। समझ गए, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। तो 4 सेकंड में मतलब एक टाइम पीरियड में वो घड़ी यहाँ से यहाँ जाती थी। अब स्लो टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया, मतलब 4 सेकंड की जगह अब 6 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ जाएगी, क्योंकि घड़ी का क्या काम होता है कि एक टाइम पीरियड में वो अपना जो भी है ये एंगल कवर कर ले। ठीक है, तो अब 6 सेकंड में ये सेम एंगल कवर कर रही है, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं हमने 2 सेकंड लॉस कर दिया। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज होने की वजह से हम टाइम लॉस कर देते हैं, तो घड़ी स्लो हो जाती है और टाइम हम क्या कर देते हैं, लूज। सिमिलरली अगर टाइम पीरियड डिक्रीज किया तो क्या होगा, घड़ी फास्ट हो जाएगी और हम टाइम गेन कर लेंगे। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड डिक्रीज कब करेगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा एल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि एक तरह से जो डेल्टा है, डेल्टा टीटा, वो एक्चुअल में क्या है, डेल्टा फाइनल माइनस डेल्टा इनिशियल। तो ये अगर डिक्रीज करेगा तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो डेल्टा एल भी नेगेटिव आएगा, मतलब एल में से कोई चीज माइनस होगी, मतलब टी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब टी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी यानी क्या हो गया, टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया, मतलब जो घड़ी है एक तरह से फास्ट हो गई, जल्दी जल्दी एक तरह से टाइम दिखाएगी। तो होगा क्या, वो टाइम गेन करेगी। यहां तक समझ आया ना, इस एग्जांपल को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, और अगर समझ में भी नहीं आया तो याद कर लो कि अगर टाइम इंक्रीज करता है टाइम पीरियड तो घड़ी स्लो हो जाती है। इससे पहले एक कंडीशन ये भी लिख सकते हैं हम कि अगर सपोज टीटा फाइनल ग्रेटर देन है टीटा इनिशियल तो टाइम पीरियड इंक्रीज करता है और घड़ी हो जाती है स्लो हो जाएगी तो टाइम करेगी लो। सिमिलरली अगर टीटा फाइनल लेस देन है टीटा इनिशियल तो डेल्टा एल आएगा नेगेटिव, डेल्टा एल नेगेटिव आने से टाइम पीरियड कर जाएगा डिक्रीज, घड़ी हो जाएगी फास्ट, टाइम करेगी गेन। यहाँ तक चीजें समझ आई। अब जो हमारे पास लॉस और गेन इन टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी डैश इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टीटा इंटू टी। ये टी क्या है कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में हमें निकालना है कि कितना टाइम लॉस या गेन हुआ। दोनों का फॉर्मूला यही है, बस ये हमें कैसे पता चलेगा लॉस या गेन हुआ, टीटा से। अगर टेम्परेचर फाइनल ज्यादा होगा तो हम लूज करेंगे टाइम, अगर टेम्परेचर फाइनल कम होगा तो हम गेन करेंगे। यहाँ तक बातें समझ आई। तो देखो अब क्योंकि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, लॉस, और कितना लॉस करेंगे वो देख लेते हैं। टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ
अल्फा कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा टीटा क्या हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 -20 डिग्री सेल्सियस इंटू में क्या हो जाएगा टी। तो हमें बोला है 24 घंटे में कितनी, है ना, तो 24 घंटे को क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 50 -20 हो जाएगा 30 इंटू ये कितना हो जाएगा 86400, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15552 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -5, ठीक है, और यहाँ कितनी हो जाएगी 000 यानी 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 2 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा, ठीक है, 30 इंटू 0.6 इंटू 864 तो ये आएगा, और बाकी 10 की पावर -5 यहाँ से और 10 की पावर 2 यहाँ से, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 15552 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.5 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें सेकेंड में कर ली थी। तो हमारा ये टी गेन होगा या लॉस होगा, देखो टेम्परेचर फाइनल अगर ग्रेटर होता है तो हम टाइम क्या करते हैं लूज करते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि घड़ी इतनी स्लो हो गई, ठीक है। तो टी डैश हमने इतना लॉस किया, या फिर हमसे क्या पूछा है स्लो या फास्ट, तो घड़ी हो गई स्लो, 15.5 सेकेंड स्लो हो गई, एक दिन में हम इतना टाइम लॉस कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, देखो करेक्ट टाइम कब मेजर करती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, हमने उसे ऐसा ही बनाया। अब बोला है गेन करती है 15 सेकेंड्स। अब इफ कूल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से भी क्वेश्चन में भी हिंट दे दिया है कि सपोज अगर हम कूल करते हैं तो टाइम गेन करती है, मतलब ऊपर वाला जो भी आंसर होगा वो लॉसी होगा और स्लो होगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहाँ हमें अल्फा फाइंड करना है, और टी फाइनल और टी इनिशियल हमें दिया हुआ है, और टी डैश भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सिंपल, तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला होता है टी डैश इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा ऑफ टीटा, डेल्टा टीटा क्या है चेंज इन टेम्परेचर इनटू टाइम पीरियड, ठीक है, कि वो किस टाइम पीरियड में वो लॉस या गेन कर रही है। तो हमें बोला है एक दिन में 15 सेकेंड का गेन हो रहा है, ठीक है। तो हम डेल्टा टीटा क्या करेंगे पॉजिटिव ही ले लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो, और हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 2 टी डैश अपॉन डेल्टा ऑफ टीटा अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ टी डैश होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2 उधर गया तो टी डैश अपॉन डेल्टा टीटा अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये 2 टी डैश हमें कितना दे रखा है, यानी गेन और लॉस 15 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टीटा कितना है, मतलब 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं, यानी डेल्टा टीटा हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू टी क्या है एक दिन में पूछा है, तो एक दिन की वैल्यू हमने अभी निकाली है यहाँ 86400, इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 डिवाइडेड बाय 864, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0173, ठीक है। इनटू में 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो ये हमारे पास 2 0 और यहाँ 1 0, तो 10 की पावर -3 ऊपर जाके इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.73 इंटू 10 की पावर -5, यूनिट क्या हो जाएगी, अल्फा की यूनिट क्या होती है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा,
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।